लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मीन्स ये कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन है, उसको किससे बनाया गया है, 300 ग्राम। पॉइंट ये कह रहा है 300 ग्राम का 25% लिया गया है और 400 ग्राम का 40% ले करके एक सॉल्यूशन बनाया गया। तो जो मिश्रण बना है, जो मिक्सचर बना है, उसका प्रतिशत, उसकी प्रतिशत सांद्रता क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 300 ग्राम कोई एक सॉल्यूशन ए है और 400 ग्राम कोई सॉल्यूशन बी है। इसका लिया गया है 30%, इसका लिया गया है 40% और उससे एक सॉल्यूशन बनाया गया। ठीक, तो जो ये सॉल्यूशन बनेगा इसकी परसेंटेज बतानी है, इसकी मास परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक पॉइंट समझ लो, किसी भी चीज़ की में हम परसेंटेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम CO2 में कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर की चीज़ है। मान लो CO2 में हमको कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो जिसकी भी परसेंटेज निकालते हैं उसका वेट रखते हैं ऊपर, ठीक, और नीचे टोटल वेट इनटू 100, ये रूल होता है। ठीक, इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। तो यही पॉइंट हमारा इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो देखो ज़रा क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले हम ये देखते हैं, जो सॉल्यूशन ए है वो कितना है, 300 ग्राम है। ठीक, 300 ग्राम का लिया जा रहा है 25%। ठीक, तो 300 ग्राम का 25% होगा कितना, 0 से 0 का कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 75 ग्राम लिया गया। और जो बी सॉल्यूशन है वो कितना है, 400 ग्राम है। इसका कितना लिया जा रहा है, 40% लिया जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 160 ग्राम। ठीक है, ए का कह रहा है 300 का 25% कह रहा था और 400 का 60% कह रहा था कि इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाएगा। तो अब इनको दोनों को मिला लेते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, तो जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 6 6 12 13 235 ग्राम। मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है इसका हमको मास परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम देखें टोटल सॉल्यूशन शुरुआत में कितना था। तो टोटल शुरुआत में सॉल्यूशन कितना था, 0 0 4 3 7 700 था। तो हमने ये बताया कि किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। जो ये यही फाइनल सॉल्यूशन बना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, जिसका भी परसेंटेज निकालनी है उसका वेट कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल वेट इनटू 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 235/7। तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 33.57%। ठीक है, तो ये इसका सलूशन होगा। क्या क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 300 का लिया गया है 25%। ठीक है, 300 का 25% लिया गया है। ठीक है, और 400 का 40% लिया गया है। तो हमने 300 का 25% निकाल लिया, 400 का 40% निकाल लिया। इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बनाया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है। इसकी ही हमको क्या निकालनी थी, परसेंटेज निकालनी थी। तो जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है उसका वेट ऊपर और नीचे टोटल वेट इनटू 100। सॉल्व कर लिया, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसको जल में 200 ग्राम जल में घोला गया है और प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया है। ये जो लिखा हुआ है प्रतिहिम मिश्रण, इसका क्या मतलब होता है, प्रतिहिम मिश्रण एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये हमारा जो यूज़ किया जाता है हेल्थ एरिया में, पेट्रोल में यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा पेट्रोल जल्दी न जमे। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH ये फार्मूला होता है।
ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 200 ग्राम जल में मिलाकर के प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। विलयन की मोललता निकालनी है। क्या फाइंड करनी है? मोललता। यदि घनत्व दिया हो कितना, ये इसकी डेंसिटी दे दी गई है, डेंसिटी दी गई है, साथ ही साथ हमको मोलैरिटी, मोलरता भी निकालनी है। मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एथिलीन ग्लाइकॉल है इसका वेट दिया गया है कितना, 222.6 ग्राम, ठीक है, और इसको डिज़ोल्व कर दिया गया है, वेट ऑफ वाटर दे दिया गया है, डिज़ोल्व कर दिया गया है 200 ग्राम वाटर में। मोलैलिटी फाइंड करनी है, तो ये तो फाइंड हो जाएगा, ये हो गया स्मॉल w, ये हो गया कैपिटल W। साथ ही साथ डेंसिटी गिवन है 1.072, ठीक, ग्राम पर ml, तो इससे इसकी मोलैरिटी भी निकालनी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है ऐसे, तो देखो क्या कैसे होगा। पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी का क्या फार्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कैपिटल W इंटू 1000। तो स्मॉल w हमारा कितना गिवन है, ये स्मॉल w है, कैपिटल W है, तो स्मॉल w 222.6, मॉलिकुलर वेट एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालेंगे तो 62 होगा, 200 इंटू 1000। पॉइंट हटा, यहाँ ज़ीरो बढ़ा, ये 30 से 30 कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचेगा 2226 अपॉन 62 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 17.95 मोलल, ठीक। तो ये पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्या, मोललता, मोलैलिटी। हमको क्या निकालना है, हमको नेक्स्ट टॉपिक जो निकालना है मोलरता निकालना है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो मोलरता का तो जो जनरल फार्मूला होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट वॉल्यूम इन लीटर में, ठीक है। तो वेट और मॉलिकुलर वेट ये तो यही हो जाएंगे, यही दोनों हो जाएंगे। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम किससे निकालेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये जो मास होता है, ये मास यहाँ पर हम रखते हैं सॉल्यूशन का, ठीक। अब सॉल्यूशन का मास कैसे पता चलेगा, तो ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। सल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को अगर हम ऐड कर देंगे तो किसका मास पता चल जाएगा, सॉल्यूशन का, ठीक। डेंसिटी गिवन ही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेंसिटी रखें। डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.072, और सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, 2.6 प्लस 200 अपॉन वॉल्यूम। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 222.6 प्लस 200 अपॉन 1.072। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा सॉल्व होकर के आ जाएगा 394.22 ml में। ये ml में आएगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर जो डेंसिटी दी गई थी वो ग्राम पर ml में दी गई थी, ठीक। तो इसको लीटर में चेंज कर लें। लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.39422 ml, 22 ml, ठीक। अब इस वॉल्यूम को उठा करके किस में, मोलैरिटी में पुट करें। ये जो मोलैरिटी का फार्मूला था, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वेट हमारा यहाँ पे कितना है, 222.6, मॉलिकुलर वेट 62, वॉल्यूम कितना आया है 0.39422। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.11 कैपिटल M। कैपिटल M लिखो या मोलर लिखो, ठीक। ये इसका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन थी, इसमें
वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल गिवन था, ठीक, वेट ऑफ वाटर गिवन था, मोलैलिटी निकालनी थी और मोलैरिटी फाइंड करनी थी। तो हमने यहाँ पे सीधे मोलैलिटी तो इस फॉर्मूले से निकाल ली। मोलैरिटी के लिए हमको वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला रख करके हमने वॉल्यूम निकाला। मास जो होता है वो सॉल्यूशन का होता है, जो वॉल्यूम आया उसको लीटर में चेंज करके वैल्यू किस में, वैल्यू इस मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करके बस कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। 2.9 क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी अ कार्सिनियोजन। मीन्स ये कह रहा है कि वाटर का कोई सैंपल लिया गया है, ठीक है, वाटर का सैंपल है, इसमें क्लोरोफॉर्म की कुछ मात्रा पाई गई है, ठीक है, या क्लोरोफॉर्म से वो कंटामिनेटेड है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास। मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि ये कह रहा है कि 15 ppm बाय मास इतना जो है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में ये पाया जा रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ, 15 ppm बाय मास का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 15 ppm 15 ग्राम प्रेजेंट 1 मिलियन लिखो चाहे 10 की पावर 6 लिखो, ठीक है। तो हमको इसको शो करना है किस में, परसेंटेज बाय मास में। तो इस ppm को हमको परसेंटेज बाय मास में शो करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमको ये पता है कि ppm मीन्स क्या हुआ, ये फार्मूला पढ़ा था, स्मॉल w कैपिटल W 10⁻⁶। देखो ppm कितना दिया है 15। इसको करने के कई और भी तरीके हैं, लेकिन हम जो फार्मूला है उस फार्मूले से ही हम इसको चेंज करते हैं। स्मॉल w प्लस कैपिटल W 10⁻⁶। तो यहाँ पर जब ये इतना पॉइंट हम निकालेंगे, इस स्मॉल w कैपिटल W इज इक्वल टू 15 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये इधर डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। मास परसेंटेज का हम क्या फार्मूला जानते हैं, मास परसेंटेज बराबर क्या होता है, स्मॉल w कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इतनी थिंग तुमको यहाँ पे मिल ही गई है। तो 15 × 10⁻⁻6 × 10⁻²। तो ये कितना बचेगा, 15 × 10⁻⁻4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻3। ये हमको हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे सॉल्व हुआ, जो ये कह रहा था कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। तुमने इसको परसेंटेज बाय मास में चेंज कर लिया। कितना आ गया ये, 1.5 × 10⁻⁻3, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ये कह रहा है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द सैंपल वाटर। क्लोरोफॉर्म की हमको मोलैलिटी निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी निकालनी है 15 ppm। तो यहाँ पर हम जब इसको ओपन करेंगे, 15 ppm 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हमको वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म पता चल गया, कितना, 15 ग्राम, ठीक। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना माना गया है इसमें, 10⁻⁶ ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट ये हो जाएगा 10⁻⁶ माइनस 15। तो इसको सॉल्व करें, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 99985 ग्राम, जो कि हमारा क्या है, कैपिटल W है, और ये हमारा क्लोरोफॉर्म जो है स्मॉल w है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला हमको पता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट मॉलिकुलर वेट कैपिटल W इंटू 1000।
तो स्मॉल डब्लू हमारा कितना दिया था 15, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का मॉलिकुलर वेट निकाल लें, 12 + 1 35.5 × 3, ठीक। तो ये आ जाएगा 119.5 × 1000, और सल्यूट का वेट कितना आया है 99985। बस इसको सॉल्व किया जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.25 × 10⁻⁻4 मोलल, ठीक है। यही इसका क्या है आंसर है। तो पॉइंट ये कह रहा था कि ये जो पॉइंट दिया था, जो 15 ppm दे रहा था, इसको हमको परसेंटेज बाय मास में चेंज करना था। तो परसेंटेज बाय मास में हमने इससे यहाँ पर जो ppm दिया था उससे हमने स्मॉल w प्लस कैपिटल W की वैल्यू निकाल करके इसको परसेंटेज बाय मास के फॉर्मूले में पुट करके हमने मास परसेंटेज फाइंड कर ली। और फिर इस 15 ppm का में हमको क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी निकालनी थी। तो स्मॉल w पता था, कैपिटल W हमने निकाल लिया, ठीक। इससे हमने यहाँ पे क्या सॉल्व कर ली, इसकी मोलैलिटी सॉल्व कर ली, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.13। ये हेनरी लॉ पर क्वेश्चन है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर अ सोल्यूशन कंटेनिंग 6.56 × 10⁻³ ग्राम ऑफ एथेन इज़ 1 bar। इफ द सोल्यूशन कंटेन 5 × 10⁻² ग्राम ऑफ एथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब किसी सोल्यूशन में, कोई सोल्यूशन है एथेन ओवर अ सोल्यूशन कंटेनिंग, कोई सोल्यूशन है उसमें इतने ग्राम एथेन है, तब उसका प्रेशर कितना है 1 bar है, ठीक है। कह रहा है इफ़ सोल्यूशन कंटेन 5 × 10⁻² ग्राम एथेन देन पार्शियल प्रेशर। तो पॉइंट ये कह रहा है कि जब शुरुआत में सोल्यूशन में एथेन का वेट 6.56 × 10⁻³ ग्राम था, तो उसका प्रेशर कितना था 1 bar था। अगर सोल्यूशन में एथेन का वेट कितना हो जाए 5 × 10⁻² ग्राम हो जाए, तब उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ठीक है। देखो कैसे होगा क्वेश्चन। फॉर्मूला होता है हेनरी लॉ का P = KHx, ठीक है। ये हेनरी कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर है, ये वेट के लिए यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं शुरुआत में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेशर पहले कितना दिया है 1 bar, पहले हम KH हेनरी कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं। और वेट कितना है 6.56 × 10⁻³ तो यहाँ पर KH कितना आ जाएगा हेनरी कांस्टेंट, KH = 1/6.56 × 10⁻³ ठीक। ये तो हेनरी कांस्टेंट हो गया। अब कह रहा है कि जब वेट कितना हो जाए 5 × 10⁻² ग्राम हो जाए, तब प्रेशर क्या होगा। तो फिर से यही फॉर्मूला रिपीट करते हैं, P = KHx, प्रेशर फाइंड करना है। हेनरी कांस्टेंट कितना है 1/6.56 10⁻³ और वेट कितना हो गया है 5 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.762 बार। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था कि जब शुरुआत में इतने ग्राम एथेन का सलूशन लिया गया था, तब उसका आंशिक दाब कितना है, आंशिक दाब है 1 बार, ठीक। जब वेट इतना हो जाए तब आंशिक दाब क्या होगा। तो जनरल कौन सा फॉर्मूला, ये लगा करके हमने KH फाइंड कर लिया। पहले KH फाइंड करने के बाद फिर से ये फॉर्मूला रिपीट करके KH की वैल्यू रख दी हेनरी कांस्टेंट की, और जो x दिया था, वेट दिया था, वो रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।